जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के पार्ट 3 जनसंख्या संगठन का इम्पोर्टेंट नोट्स। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरा प्रश्न बताने वाले हैं और इसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रश्न दिखाते हैं और उसका उत्तर भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो आपको आंसर लिखना है, किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का है। तो मित्रों, आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए, लोगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपको आंसर लिखना है, लोगों को आयु, लिंग, उनके निवास, व्यवसाय, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यही आंसर लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, आश्रित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो आपको आंसर लिखना है, आश्रित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको आंसर लिखना है, आश्रित जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का वह भाग है जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध आते हैं। ये उत्पादक जनसंख्या पर आश्रित रहते हैं। आपको यही आंसर लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न दिया गया है, लिंग अनुपात प्रतिकूल कब होता है? लिंग अनुपात प्रतिकूल कब होता है? तो आपको आंसर लिखना है उत्तर में, जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है। जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है तब लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। साथियों, हम बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए, आयु संरचना का महत्व है, मतलब आपको आयु संरचना का महत्व लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए इसका, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसके द्वारा किसी भी देश या प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या एवं आश्रित जनसंख्या की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात लगाया जा सकता है। तो आपको यही आंसर अच्छी से पढ़ लेना है, बिल्कुल राइट है गाइस। उसके बाद हम छठवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न देखिए, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो आपको आंसर लिखना है, किसी भी देश प्रदेश की जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनी होती है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके तथा तुलना की जा सके। स्त्रियों पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, उनके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर तथा जीवन प्रत्याशा, यहाँ पर आपको लिखना है जीवन के बाद जीवन प्रत्याशा आदि विशेषताएं जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, आपको जीवन के बाद लिखना है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा आदि विशेषताएं जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, अब हम सातवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताए हैं आपको ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में सबसे पहले, किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गाँव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर नगरीय जनसंख्या देखिए, किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे और बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाते हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, विश्व की जनसंख्या का 53% भाग गाँव में रहता है और यहाँ पर देखिए दूसरा, विश्व की जनसंख्या का 47% भाग नगरों में रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा निम्न होती है और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में अंतर देखिए, तो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होती है। इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है और गाइस, आपको पूरा आंसर यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।